बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर क्षेत्र के बेनेश्वर धाम पर राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने हेलीकॉप्टर से बेनेश्वर धाम पहुंचकर 132 करोड़ के हाई लेवल पुल का किया शिलान्यास। आज सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा का दिन आदिवासियों के लिए विशेष होता है। राहुल गांधी ने बेनेश्वर धाम पर 3 मंदिरों के किए दर्शन। इनके साथ अशोक गहलोत, अजय माकन, डोटासरा, सचिन पायलट, महेंद्र सिंह मालविया, अर्जुन सिंह बामणिया, चांदमल जैन समेत कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी का किया स्वागत। पूजा अर्चना के बाद महंत अच्युतानंद महाराज ने पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद दिया और राहुल गांधी ने फिर सभा को किया संबोधित। सभी कांग्रेसी नेता जमकर बरसे बीजेपी पर। राहुल गांधी ने आदिवासियों के गढ़ में भरी हुंकार इसीलिए है क्योंकि राजस्थान में सत्ता की चाबी वागड़ और मेवाड़ को माना जाता है। देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ मुख्य अंश बांसवाड़ा न्यूज के संग। जब आदिवासी हमारे देश के अंदर दलित, हमारे देश में पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर प्रताड़ना होती है तो हमारा भारत टूटता है। भारत को तोड़ने से बचाने के लिए हमारा नारा है जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की जो भावना थी उसके मुताबिक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, जिससे तमाम लोगों को प्रदेश में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी माता बहन हो, हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का बीमा हो गया, उसको फ्री में इलाज मिलेगा। और ये धाम सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय, एक जिले का नहीं है, पूरे प्रदेश के आसपास के राज्यों के लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। सबकी भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं इस पुल के। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मौके पर आदरणीय राहुल गांधी जी का। अभी 3 दिन तक उदयपुर में हमारी पार्टी का, कांग्रेस का एक नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। ने मनक डूबी जाता, पाजरों लावता, तारे मनक नकलता। और 132 करोड़ का पुल बनेगा, 12 महीना पुल चलता रहेगा और नीचे वाला एनीकट को और बड़ा करेंगे और इसके ऊपर 25 करोड़ का और एनीकट बना रहे हैं। और इसके बाद में आप पधारे और ये तीसरी बार गांधी परिवार इस धरती पर आया है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, करिश्मा होने वाला है, करिश्मा। और 2023 और 2024 वापस राजस्थान में देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाएंगे। ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा मौका हमारे सबके लिए आया है। यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी सचिन पायलट साहब, माकन साहब, आप सब ने पधार कर और पूरे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदय। आज सुबह मैंने बेनेश्वर धाम में दर्शन किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहां हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी भाई और बहन यहां दर्शन करने आते हैं और मुझे बताया गया है कि बारिश के समय उनको बहुत कष्ट होता है, मुश्किल होती है। इसीलिए हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब आपका मेला होगा तो मैं भी यहां आपके साथ आकर दर्शन करूंगा। इसको, मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, तो मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मेले में क्या होता है और दर्शन करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का और आदिवासियों का बहुत पुराना रिश्ता है।
गहरा रिश्ता है। आपका जो इतिहास है उसकी हम रक्षा करते हैं। हम जो आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, उसको मिटाना दबाना नहीं चाहते हैं। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपके लिए, आदिवासियों के लिए, आपकी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए हम कानून लाए थे। ऐतिहासिक कानून, पैसा कानून, जमीन अधिग्रहण बिल, इन कानून के माध्यम से हमने जो आपका धन है, जंगल में जो प्रोड्यूस है, उसकी रक्षा की और इसका फायदा आदिवासियों को दिलवाया। दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है कि सबको जोड़कर चलना है, सबकी इज्जत करनी है, सबका इतिहास, सबकी संस्कृति की रक्षा करनी है, यह कांग्रेस पार्टी कहती है। और दूसरी तरफ बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। यह लड़ाई हिंदुस्तान में आज चल रही है। हम जोड़ने का काम करते हैं, वो बांटने का काम करते हैं। हम कमजोर लोगों की मदद करते हैं, वो सबसे बड़े चुने हुए उद्योगपतियों की मदद करते हैं। आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की हालत आप सबको मालूम है। हर युवा जानता है कि आज हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। महंगाई आप सबको दिखती है, बढ़ती जा रही है। मगर मुझे काफी खुशी है कि राजस्थान की सरकार गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए काम कर रही है। यहां पे 132 करोड़ रुपए का पुल बनाया। इससे आप सबको फायदा होगा। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सब प्रदेशों से आगे है। यहां पे 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाइए और वहां पूछिए, किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता है। आज गहलोत जी मुझे कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल से आदिवासियों को, गरीबों को जबरदस्त फायदा होता है। कहीं भी अंग्रेजी बोलने के बाद कहीं भी वो नौकरी ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हिंदुस्तान में जा सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी रोजगार पा सकते हैं। तो मैं अशोक गहलोत जी को
हमारे मंत्रियों को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो। मैंने देश की हालत आपको बताई। बीजेपी की सरकार ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है नष्ट हो गई। और जो पहले यूपीए ने काम किया, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और आज हालत यह है कि देश में युवा रोजगार नहीं पा सकता है। काले कानून लाए, किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए, हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हुए और उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। कानूनों का फायदा सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को मिलता। जो किसानों का है वो उनसे छीना जाता और 2-3 चुने हुए उद्योगपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिलता। बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का, 2-3 बड़े उद्योगपतियों का, और दूसरा गरीब जनता का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, कमजोरों का। हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। एक हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को अपना सपना पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। भाई और बहनों, यही लड़ाई है। अशोक गहलोत जी, राजस्थान की सरकार सबके लिए काम कर रहे हैं। 2-3 उद्योगपतियों के लिए काम नहीं करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं, शिक्षा का काम करते हैं, स्वास्थ्य का काम करते हैं और लोगों को रोजगार देने का काम करते हैं। बाकी हिंदुस्तान में जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां पे चुने हुए उद्योगपतियों के लिए काम होता है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का काम नहीं होता है, और जो अर्थव्यवस्था होती है, रोजगार होता है, वो किसी को, युवाओं को नहीं मिलता है। ये भाइयों और बहनों लड़ाई है और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, जीतेगी। मैं एक बार फिर राजस्थान की सरकार को, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस पुल से आप सबका बहुत बहुत फायदा होगा। मैं भी अपने आंखों से यहां आऊंगा, जब पुल बनेगा तब भी आऊंगा, मगर शायद उससे पहले भी आपके मेले में आऊंगा, आपके साथ मैं दर्शन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।